एज एग्जाम्पल मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। हम S4 HANA का देख रहे थे। लेट्स स्टार्ट S4 HANA। लाइक अगर मैं देखिए यहाँ पर ये पूरा लॉजिकल कंपोनेंट ग्रुप है S4 HANA, ब्रांच जी। मेंटेनेंस है, और यहाँ पर एक बॉक्स आता है जहां पर आपको सिस्टम असाइन करने होते हैं। एडिट का ऑप्शन होता तो मैं जरूर दिखाता आपको। तो आपका अगर 3 tier लैंडस्केप में, जिसमें एक डेवलपमेंट है, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन है, एंड एक है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन ब्रांच में आपको प्रोडक्शन सिस्टम असाइन करना होगा, और मेंटेनेंस के अंदर डेवलपमेंट के अंदर आपको डेवलपमेंट सिस्टम असाइन करना होगा और क्वालिटी सिस्टम असाइन करना होगा। ठीक है। ठीक है, ठीक। फाइन। अगर आपके जैसे मेरा लैंडस्केप जो है वो थोड़ा बिग है, तो उसमें अलग अलग डिजाइन होता है। तो एक बार जब आप इसमें हैंड्स ऑन आप लोग का होएगा ना, देन थोड़ा सा ज्यादा क्या बोल सकते हैं, ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांचेस। तो ब्रांचेस जैसा मैंने बताया कि आपका जो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस आता है बाय डिफॉल्ट, उसके अंदर उसके बाद आपको ऑपरेशंस प्रोडक्शन को के ऊपर आपको ऑपरेशंस को क्रिएट करना होता है अगर रिक्वायरमेंट है तो। अगर आपके यहाँ सॉल्यूशन मैनेजर में बिजनेस प्रोसेस मॉनिटरिंग यूज होता है या करना चाहते हैं, देन आपको ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपको मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन आपके लिए सफिशिएंट है। अगर डेवलपमेंट का कोई मेजर डेवलपमेंट आपके यहाँ कोई प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट को एंड टू एंड आप ट्रैक करना चाहते हैं, देन आपको डेवलपमेंट ब्रांच की जरूरत पड़ेगी। ठीक। और यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे आप, तो ये आपका ओपन करेगा सॉल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन उस पर्टिकुलर ब्रांच का। मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखिए उस पर्टिकुलर ब्रांच का यहाँ पर ये प्रोडक्शन ब्रांच है। ये सॉल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन ऊपर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन, सॉल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन। ये कॉर्पोरेट सॉल्यूशन है, प्रोडक्शन एंड रीड ओनली। और ये है आपका प्रोडक्शन ब्रांच जो लॉक्ड दिखा रहा है, दिख रहा है आपको। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे सिस्टम रोल आएगा, एंड यहाँ पर ये मैं डिटेल्स बाद में दिखाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल अभी ये है कि ये आपको अगर उस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखेगा। ठीक है, फाइन। लेट मी जस्ट गिव मी मोमेंट। रुक जाइए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। कहाँ गया? ये है इंपोर्ट ब्रांच, डिजाइन ब्रांच, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन। और जैसे मैंने ये बताया था आपको कि चेंज कंट्रोल में ओनली चेंज रिलेटेड होता है एक्टिविटीज। ये है डॉक्यूमेंट टाइप्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सॉल्यूशन मैनेजर में है, और इन डॉक्यूमेंट टाइप्स का यूज होता है अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सॉल्यूशन मैनेजर में, वो डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट होते हैं। बगैर डॉक्यूमेंट टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं कर सकते। ये फंक्शनल में यूज होता है, बट आई थिंक ये आपके यूज का नहीं है। बट इतना है कि अगर कभी मेंटेनेंस आता है कि आपको डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करना हो, तो यहाँ पर अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आता है। ठीक है, और ये जो बॉक्स है उस पर टिक करने के बाद आपको इन स्कोप में दिखेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट टाइप्स आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में दिखेंगे जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जाएंगे। तो
और ये रिलीज स्टेटस स्कीमा है, जो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये स्टेटस स्कीमा है जिसमें ये डॉक्यूमेंट टाइप बना हुआ है। ओके। ये है इंपोर्ट। ये एक ब्रांच है जहां पर आप कोई भी फाइल जो आप SAP बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट करने के बाद देखो, इंपोर्ट का यूज होता है कि आप SAP से कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस डाउनलोड करके आप उसको इंपोर्ट में रखिए। बेस्ड ऑन दैट आपका जो लैंडस्केप है, आपका जो बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करिए डिजाइन ब्रांच में, ठीक है। और डेवलपमेंट शुरू करिए डेवलपमेंट ब्रांच से। इसलिए मैंने बताया कि जब मेजर कोई प्रोजेक्ट आता है जिसमें डेवलपमेंट पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता है, देन उसमें सारा का सारा ये लैंडस्केप इन यूज होता है। ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे देख, कॉर्पोरेट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नेम ये टेक्निकल नेम है, कब क्रिएट हुआ था, कौन से यूजर से क्रिएट हुआ था, और इसका लैंडस्केप विथ साइट्स, यानी साइट्स मींस कि अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो ग्लोबल साइट है, यानी कि हमारे पास ज्यादा बड़ा सिस्टम नहीं है, 3 लैंडस्केप है, ग्लोबल साइट यूज करेंगे। बट अगर सेम कंपोनेंट का, सेम प्रोडक्ट का किसी और कंट्री में एक सिस्टम है जो कि आप यूज करते हैं, तो अगर कंट्री वाइज सिस्टम अलग अलग है देन उसमें साइट्स यूज होते हैं। अदरवाइज एक ही कंट्री है और 3 सिस्टम है जिसे पूरा काम होता है, तो आपका ग्लोबल साइट आपके लिए सफिशिएंट है। वो बताएंगे आपको बाद में ग्लोबल साइट कहाँ पे दिखता है। ठीक है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से कुछ चीजें एक्सपोर्ट भी होती है, ये कुछ टॉपिक्स है, मैं आपको बता देता हूँ। ये शेड्यूल एक्सपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट कुछ शेड्यूल करना चाहते हैं तो वो है, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। लाइब्रेरी जनरेशन कॉकपिट, इसलिए ये वो चीज है अगर आपको लाइब्रेरी जनरेट करनी है अपने सिस्टम में, हालांकि ये आप बेसिस एक्टिविटी के लिए बिल्कुल नहीं है, तो आई डोंट थिंक ये कभी यूज, लाइब्रेरी जनरेशन है तो अगर आपको एग्जीक्यूटेबल और डेवलपमेंट लाइब्रेरीज को जनरेट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि बेसिस एक्टिविटीज में इसका यूज होता है कहीं। बस ऑप्शन है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। डॉक्यूमेंट टाइप एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से होएगा, जैसे मैंने बताया कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपको कोई क्रिएट करना हो तो इस वाले स्क्रीन में जाके आप वहां से डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हालांकि इसका एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके उस पे फिर कॉपी करना होता है, या फिर किसी का कॉपी बनाना चाहते हैं, यूज कराना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है न्यू, हालांकि वो डिसेबल्ड है, बट हमारे पास ऑप्शंस हाँ। आ रहे हैं। तो ये है डॉक्यूमेंट टाइप एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, यूजर सेटिंग्स। एक चीज ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा कभी कभी, वैसे इसमें कुछ ज्यादा नहीं है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये यूजर सेटिंग में है कि आप कौन कौन से ब्रांचेस को दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये विजिबल रहेगा, नहीं विजिबल रहेगा। अगर मैं चेंज कर दूं, इसमें हिडन कर दूं, तो वो हाइड हो जाएगा, नहीं दिखेगा। ओके। जैसे वहाँ पे हम सिर्फ 2 ही दिखाना चाहते हैं कि मेंटेनेंस और ऑपरेशन जो हमारे काम के हाँ, हैं। तो बाकी सर्व, बाकी जो लैंडस्केप है, बाकी जो ब्रांचेस, उसको हाइड हिडन कर दीजिए। सेम एज इट फॉर लॉजिकल कंपोनेंट एज वेल। आप लॉजिकल कंपोनेंट में भी डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट में दिखेगा, हिडन कर देंगे तो नहीं दिखेगा वो, इसलिए उसको डिफॉल्ट रहने दें और कोई भी चेंजेस नहीं करते। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है, और ये है पूरा सॉल्यूशन लैंडस्केप आपका, जो यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपके सिस्टम का लैंडस्केप दिखाते हैं कैसे चल रहा ये CRM है, ECC है, है। यस, जो भी। HR है और ये सब। हम्म। और ये कहाँ-कहाँ मतलब कौन से लॉजिकल कंपोनेंट में ऐड